धूल से सनी उस पुरानी संदूक के सबसे निचले हिस्से में दबी डायरी से जब वह पुराना फोटो अचानक फर्श पर गिरा तो मानो मेरे दिल की धड़कन कुछ पलों के लिए पूरी तरह थम गई। उस हल्के पीले पड़ चुके कागज के टुकड़े पर मुस्कुराती हुई वे दो आंखें आज भी उतनी ही जीवित और गहरी लग रही थी जितनी उस आखिरी शाम को थी जब हमने हमेशा के लिए एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया था। उस धुंधली तस्वीर को हाथ में लेते ही मेरे शांत जीवन में यादों का एक ऐसा दर्दनाक तूफान उठा जिसने मेरे भीतर बरसों से सुलग रहे जख्मों को एक झटके में पूरी तरह हरा कर दिया। जिंदगी में कुछ लोग इस कदर हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं कि वक्त चाहे कितना भी बदल जाए उनका एहसास हमारी हर सांस में आखिरी दम तक बना रहता है। इस एक तस्वीर में मेरे जीवन का वह दौर कैद था जब दुनिया बेहद खूबसूरत लगती थी और उस चेहरे की एक छोटी सी मुस्कान मेरे पूरे दिन की थकान को पल भर में दूर कर देती थी। खिड़की से आती ठंडी हवा के झोंकों के बीच जब मैंने उस फोटो को अपने सीने से लगाया तो मुझे अपनी बंद आंखों के सामने कॉलेज का वह पुराना गलियारा साफ दिखाई देने लगा जहां हमारा पहला और निष्कपट प्रेम परवान चढ़ा था। वह सादगी की मूरत थी जिसकी आंखों में पूरी दुनिया को जीत लेने का भरोसा था, लेकिन तकदीर के क्रूर फैसलों ने हमारी उस हंसती खेलती दुनिया को इस तरह उजाड़ा कि हम चाहकर भी अपनी खुशियों को वापस नहीं समेट पाए। समाज की रूढ़िवादी बंदिशों और अपनों की खातिर दी गई कुर्बानी ने हमारे उस पवित्र रिश्ते को एक ऐसी अधूरी दास्तान में बदल दिया जिसका अंत केवल तन्हाई और अंतहीन सन्नाटा था। हमारी मोहब्बत का वह सफर आज भी मुझे किसी मुकम्मल ख्वाब की तरह याद है जिसे हमने बहुत सहजकर अपने दिलों में जगह दी थी। जब हम पहली बार उस पुरानी चाय की दुकान पर मिले थे तो हमारी नजरें बस कुछ पलों के लिए मिली थी, लेकिन उसी एक पल में हमारा पूरा जीवन एक दूसरे के नाम हो गया था। हमारी बातें, हमारा साथ घूमना और एक दूसरे के सुख दुख को बिना कहे समझ लेना ही हमारी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बन चुकी थी। वह अक्सर कहती थी कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो जाएं, हम कभी अपनी इस पवित्र भावना को धुंधला नहीं होने देंगे और मैंने भी उसकी हर बात को अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य मान लिया था। परंतु समय की धारा हमेशा हमारे सपनों के अनुकूल नहीं बहती और अचानक एक दिन उसके परिवार ने उसकी शादी कहीं और पक्की कर दी, जिससे हमारा वह हसीन महल भरभरा कर ढह गया। उस रात जब उसने रोते हुए मुझे अपनी बेपसी बताई थी तो मुझे पहली बार अपनी कमतरी और इस समाज के बनाए खोखले नियमों की क्रूरता का एहसास हुआ था। हम दोनों ही अपने अपने परिवारों के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए हमने अपनी अंतरात्मा को मारकर इस जुदाई के कड़वे घूंट को पीने का फैसला किया। बिछड़ने की उस अंतिम घड़ी में जब हम आखिरी बार मिले थे तो उसने रोते हुए अपनी यह तस्वीर मेरी हथेली पर रखी थी और कहा था कि जब भी मेरी याद आए इस तस्वीर को देख लेना, क्योंकि इसमें मेरी रूह हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। उस विदाई के बाद मेरी जिंदगी की चाल पूरी तरह से बदल गई और मैंने खुद को उस पुराने शहर से बहुत दूर एक अजनबी जगह पर लाकर स्थापित कर लिया। सालों तक मैंने अपनी नौकरी और काम के पीछे खुद को इस तरह छुपाए रखा कि मुझे अपने अतीत के पन्नों को पलटने का एक भी क्षण न मिल सके। पर प्रेम तो वह अटूट बंधन है जो दूरियों से कभी कमजोर नहीं होता। हर ढलती हुई शाम और हर शांत रात मुझे उसी के ख्यालों के समंदर में ले जाकर खड़ा कर देती थी जहां मैं खुद को बेहद अकेला पाता था। मुझे कई बार लगता था कि वह अपने नए संसार में बहुत खुश होगी और अपने बच्चों के साथ एक संपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही होगी, और उसकी यही संभावित खुशी मेरे जीवित रहने का एकमात्र संबल बन गई थी। मैंने कभी उसके जीवन में दोबारा दखल देने का प्रयास नहीं किया क्योंकि मैं उसके वर्तमान को अपने अतीत की परछाई से धुंधला नहीं करना चाहता था, और यही मेरे सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी मर्यादा थी। अपनी डायरी के कोरे कागजों पर मैं अक्सर अपने उस सूनेपन को शब्दों के रूप में उकेरता रहता था जो दुनिया की नजरों से हमेशा ओझल रहा, और वे बेजान पन्ने ही मेरे इस मौन जीवन के सबसे सच्चे सहयात्री बन गए थे।
बिछड़ने का वह दर्द समय के साथ कम होने के बजाय और गहरा होता चला गया, लेकिन उसने मेरे भीतर किसी प्रकार की कड़वाहट पैदा नहीं की, बल्कि मुझे एक बेहतर और संवेदनशील इंसान बना दिया। आज इस लंबे अरसे के बाद जब मैं एक सामाजिक समारोह में शामिल होने के लिए शहर के एक बड़े सभागार में पहुंचा, तो वहां की भीड़ के बीच मेरी नजर अचानक एक परिचित चेहरे पर जाकर टिक गई। वक्त की लकीरों ने उसके चेहरे की रंगत को थोड़ा बदल दिया था, लेकिन उसकी आंखों की वह चिरपरिचित चमक और वह मौन दर्द आज भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा इस पुराने फोटो में अंकित था। वह अपने परिवार के साथ वहां मौजूद थी, और जब हमारे बीच की दूरियां कम हुईं और हमारी नजरें आपस में मिली, तो मानो पूरा संसार वहीं ठहर गया। हमारी आंखों में इस बार कोई आंसू नहीं थे और न ही भाग्य के प्रति कोई शिकायत थी, बल्कि एक दूसरे को सकुशल देखने का एक असीम संतोष और आदर का भाव था। उसने बहुत धीमे से मुस्कुराते हुए अपनी साड़ी के आंचल को संभाला और अपने पति व बच्चों के साथ आगे बढ़ गई, और मैंने भी एक गहरी सांस लेकर अपने कदमों को बाहर की शांत हवा की तरफ मोड़ लिया। इस अंतिम और मौन मुलाकात ने मुझे जीवन का यह सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया कि सच्चा प्रेम हमेशा किसी को पा लेने या साथ रहने का मोह नहीं होता। असली मोहब्बत तो वह पावन एहसास है जो दूर रहकर भी एक दूसरे की खुशियों की दुआ मांगता है और पुरानी यादों की पवित्रता को अपने दिल में हमेशा के लिए जीवित रखता है, जिससे इंसान का वजूद कभी बिखरता नहीं, बल्कि और अधिक समृद्ध हो जाता है।